नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोय सर्वसाहुनं एष सुरासुरमनुष्यं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज। तो कल हमने गाथा नंबर 93 से जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ हुआ, अब यहाँ वस्तु की द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की सिद्धि करते हुए कहते हैं कि वस्तु, ये 96 नंबर की गाथा थी, पेज नंबर 174 पर कल इसकी चर्चा की थी। तो इसमें बताया था दी थी 96 95 तक हुई थी। कि जो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है, गुण पर्याय सहित होता है, उसे द्रव्य कहा गया है। माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अनंत गुणों का समुदाय है और प्रत्येक गुण की हर समय में एक एक पर्याय भी होती है। उसके अलावा अनंत धर्म भी हैं, अनंत शक्तियाँ भी हैं और उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। उत्पाद पूर्व पर्याय की अपेक्षा द्रव्य व्यय रूप है, आगामी पर्याय की अपेक्षा उत्पाद रूप है, लेकिन व्यय और उत्पाद के काल में भी यथा अवस्थित वैसा का वैसे ही रहता है। इस प्रकार किसी अपेक्षा से वो द्रव्य भी है। द्रव्य माने वही का वही, उत्पाद व्यय माने नया उत्पन्न हुआ, व्यय माने नष्ट हो गया। जैसे दूध से आपने दही जमाई, ठीक है, तो दूध का हो गया व्यय और दही का हो गया उत्पाद। लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ है कि जो दही था तब भी थी, दूध था तब भी थी और दही है तब भी है। क्या चीज़ है वो? गोरस। तो गोरस की अपेक्षा वो ध्रुव है। ऐसी सोने का कड़ा, वो आपने उसको मेल्ट करा के उससे आपने अंगूठी बनवा ली, तो कड़े का अभाव हो गया, कुंडल का उत्पाद हो गया। लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अवस्था की नित्यता कि जो कड़े रूप में भी थी और कुंडल रूप में भी है, ठीक है, मानो उसका स्वर्णत्व भाव अथवा उसकी वो पीलापना, ऐसे ऐसे अनेक चीज़ें घटित होंगी। तो वो क्या है? वो है द्रव्य। तो ऐसे ही वस्तु चेंजेबल भी है, तो चेंज होते हुए भी ऐसी चेंज नहीं होती कि जीव चेंज होकर अजीब हो जाए, अजीब चेंज होकर जीव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन चेंज तो होता है। चेंज ना होता हो तो दुख मिटकर कभी भी सुख नहीं हो, और फिर सारा उपदेश व्यर्थ। उपदेश देने की ज़रूरत भी क्या है फिर, कि जब परिणमन ही ना होता हो। तो देखो, व्यय होता है, ये भी हमारे लिए सुख की बात है, क्योंकि हमारे जितने दोष हैं मतलब वो मिट सकते हैं, उनका व्यय पॉसिबल है। और जो हम में अभी कहाँ पढ़ा आपने? देखो, योग सार है, वहाँ सूक्ष्म कथन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ तो भेद ज्ञान की एक भावना को नचाया है, ठीक है ना, परम उत्कृष्ट बात है। तो क्योंकि बुद्धि लगाने वाला विषय
वहाँ नहीं मिलेगा आपको प्रमेय। वहाँ तो आनंद का रस है, आनंद का नृत्य है। ठीक है, अभी जो प्रवचन सार ग्रंथ है ये थोड़ा सा बुद्धि लगाने का विषय है, तो यहाँ थोड़ी सूक्ष्म और बारीक चर्चा होगी गहराई से। वहाँ सामान्य कथन है, यहाँ उसका विशेष कथन मिलेगा। तो देखो, अगर आप ये कहते हो द्रव्य की अपेक्षा क्या है, वही का वही है, तो कौन किसकी बात कर रहे हो कि जिसको आप कह रहे हो पर्याय की अपेक्षा तो उत्पाद व्यय वाला है? कौन? द्रव्य। और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा वही का वही है। देखो अब सुनो, द्रव्य किसी अंश की अपेक्षा चेंज वाला है, उत्पाद व्यय वाला है, और वही द्रव्य किसी अंश की अपेक्षा वही का वही है। समझ में? किसी अंश की अपेक्षा। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों अंश के धर्म हैं, अंशी के नहीं। अंश के होने से इसको अंशिका भी कह देते हैं, क्योंकि अंश और अंशी अलग अलग नहीं हैं। अंशों के समुदाय को कहते हैं अंशी। क्या कहा? अंशों के समुदाय को अंशी कहते हैं। जैसे वृक्ष है, पत्ता है, वो उसका अंश है। फूल है, वो अंश है, लेकिन इन सबका जो समुदाय है वो है अंशी, यानी वृक्ष। ठीक है? अच्छा ये बताओ, जो पत्ता है वो फूल है, वो वृक्ष है या अवृक्ष है? वो वृक्ष है। अगर आप उतने मात्र कोई वृक्ष मान लोगे तो फिर तना, टहनी, इसके बिना ही वृक्ष हो गया। तो आप समझना बात को कि ना तो वो वृक्ष है और ना वो अवृक्ष है, वो वृक्ष का एक अंश है, वृक्ष का एक देश है। हाँ बताते हैं। देखो, वृक्ष में जो वृक्षत्व पना है, ठीक है, उसी वृक्ष में बीज पना है, फूल पना है, पत्ता पना है, ठीक है, हरा पना है, ये सब एक एक अंश हैं। तो इसी को हम कहते हैं वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अब आप किस अंश की मुख्यता से वस्तु को देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि है कि पर्याय दृष्टि है, वो नाम पाती है। ठीक है, चलिए अब आइए गाथा नंबर 96। द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं द्रव्य नहीं परिणमता, पर्याय परिणमती है, तो हम क्या कहें? भाषा की कमजोरी है। हमें समझाना ये है कि मूल द्रव्य पलटकर, जीव पलटकर पुद्गल नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं कि द्रव्य नहीं पलटता। समझना। और जब हम ये कहते हैं कि निरंतर, जैसे अभी अशुद्ध है ये शुद्ध होगा, अज्ञानी है वो पलटकर ज्ञानी होगा, ऐसा परिणमन तो होता ही है। लेकिन ऐसा परिणमन किसका है? वो भी द्रव्य का है। अब कोई ये ना समझ बैठे कि द्रव्य पलटता है, कि जीव पलटकर पुद्गल द्रव्य बन जाएगा, ऐसा ना मान ले। उसके लिए कह दिया कि द्रव्य नहीं पलटता, पर्याय पलटती है। लेकिन पर्याय कहते किसको हैं? द्रव्य की पलटन का नाम ही तो पर्याय है। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग चीज़ नहीं है। हमने तो समझाने के लिए भेद किए थे, लेकिन आप भेदों में उलझ के मत रह जाना, उन भेदों के द्वारा अभेद वस्तु को समझ लेना। जैसे कोई पूछे वृक्ष क्या है, कि फूल, पत्ती, तना, फल, टहनी, जड़, अब ये सब चीज़ें टूटी टूटी ले आए आप, अलग अलग ला के आपने मिला दी, कटोरे में रख दी, टोकरे में रख दी, तो हो गया वृक्ष। ऐसे सब एकांतों को उठा लाओ और उनको मिला दो
तो ऐसे कोई अंशी हो जाएगा क्या? बात समझना। देखो, मैं कौन हूँ? जैसे मैं हूँ ना, मैं मनुष्य, तो मैं कौन हूँ? क्या मैं नाक हूँ? क्या मैं आँख हूँ? क्या मैं कान हूँ? क्या मैं जीभ हूँ? हाथ हूँ? पैर हूँ? नहीं, इन सब का समुदाय है। कोई एक माने ये भी मेरे ही अंश है, मेरी पार्ट्स हैं, लेकिन इन पार्ट्स के साथ मैं अभेद हूँ। एक एक पार्ट को मिलाकर ऐसा मेरा अभेद नहीं हुआ। देखो, जो बीज है, जो फल है, जो फूल है, ठीक है, उसमें भी वृक्षत्व व्याप्त है। क्या है? वृक्षत्व व्याप्त है। लेकिन उतने मात्र कोई वृक्षत्व मान लो तो वो योग्य नहीं है। यानी अंश को अंश मानना, अंशी को अंशी मानना। अंश को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक न्याय, अंशी को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक न्याय, अंश और अंशी दोनों को एक साथ ग्रहण करने वाला प्रमाण। क्या है? प्रमाण। ठीक है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इसलिए कहते हैं सुप्त अवस्था में जो चेतना है वो हल्की हो जाती है। वहाँ उसका सोते हुए को कहाँ भेद विज्ञान चलेगा? समझ रहे हो ना? वहाँ तो इसके ज्ञानाधिकहीन हो जाते हैं सोते समय। इसलिए वो जगाने की चेष्टा करते हैं ताकि चेतना रहेगी तो कुछ तत्व का विचार होगा जिससे परिणामों की विशुद्धि होगी। बस इसीलिए, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो संबोधन देना है उसको, इस अपेक्षा बात है। बाकी और किसी के कहीं कुछ पढ़ने में आया हो तो आप लोग भी बताइएगा, ठीक है ना? मेरे तो ऐसा पढ़ने में नहीं आया। ये नियम है कि किसी को भी अगर सम्यक दर्शन होगा तो जागृत दशा में होगा कि नींद में हो सकता है। इसलिए जागृति बड़ी कीमती है। अभी आप यहाँ प्रवचन सुन रहे हो तो हम भी सोने नहीं देना चाहते आपको। हम भी कहेंगे जागो जागो, अशुभ होता है सोना, पाप का बंद होता है। क्यों? क्योंकि आपका विषय छूट रहा है ना, नुकसान हो रहा है आपका। समझ में? चेतना मरे जैसे ही है आदमी सोते समय तो, लेकिन मजबूरी है, शरीर की ऐसी स्थिति है कि नींद ना आए तो फिर परेशानी, जीव को पागल हो जाए। पूरी नींद होना भी ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा नींद आए तो भी बीमारी है। समझ में आया? तो ये तो इसके साथ का जो है कलेश है। बस सचेत करने वाली बात है कि अलर्ट रहे जीव। सुप्त अवस्था में क्या उसको उपदेश ग्रहण कराएंगे, क्या उसके परिणामों की विशुद्धि कराएंगे, तो जागृत अवस्था में ही होगा। जैसे शरीर का ऑपरेशन करना हो तो सुलाना पड़ता है, इंजेक्शन देके एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है, क्योंकि जड़ का ऑपरेशन है, जड़ दशा में ही होगा। लेकिन चेतन का ऑपरेशन करना है तो इसको चेतन दशा, जिनवाणी जगाती है, सुलाती नहीं। चलिए पेज नंबर 174। सद्भावो हि सहावो गुणैः सगपज्जैः चित्तैः दवस् सव्वकालम् उपाद्व्यधुवत्तेः। पिछली गाथा में भी यही थी ना, उत्पाद व्यय, व्यय गलत छपा हुआ था। यहाँ पर भी ववय लिखा है ना, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है।
तो क्या कहते हैं? सब भावो ही सहावो। सब भाव माने सद्भाव, सत माने है पना, ये स्वभाव है। गुणे ही माने गुणों का, सग पज्जयी माने सग माने स्व, पज्जयी माने पर्याय, चित्ते ही माने अनेक प्रकार की, चित्र विचित्र प्रकार की जो पर्याय हैं। दव्वस माने द्रव्य का, सर्व कालम सर्व कालों में, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व रूप। तो यहाँ क्या कहते हैं? सर्व काल में गुण तथा स्वपर्याय और उत्पाद व द्रव्य से, द्रव्य का क्या है? सद्भाव है, अस्तित्व है। माने कोई वस्तु है, ये कैसे सिद्ध हो? माने कोई चीज़ है, उसकी सत्ता को सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध होगी? जैसे हम रात को एकदम आँख खुले तो उठाए आदमी, सुनो कोई है, कोई है। तो कोई है, कैसे आपको पता चला कोई है? क्या आपने कोई आहट सुनी, कहीं कुछ आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ ना कुछ ऐसा साइन या सिंबल होगा ना उसका, जिससे आपको लगता है कि कुछ है। तो ऐसी जो द्रव्य है वो है मैंने सतरूप है। लेकिन काय से सतरूप है? कि उत्पाद व द्रव्यपना हो, गुण पर्यायपना हो, तो कहते हैं कि वो उसकी सत्ता है। आपने तत्वार सूत्र का सूत्र सुना होगा क्या? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। माने कोई भी चीज़ है, उसका है पना उत्पाद व द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। अगर वस्तु में उत्पाद व द्रव्य ना हो तो वस्तु है ये सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध नहीं हो सकता माने वस्तु की सत्ता ही नहीं रह सकती। और गुण पर्यायवद द्रव्यम, कि गुण पर्यायवान होता है वो द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ द्रव्य का अस्तित्व बताया। जैसे सोने का कुंडल है, सोने में पीलापना है, वो उसका गुण है। कुंडल आदि है वो उसकी पर्याय हैं। इनके बिना सोना नहीं होता और सोने के बिना ये गुण पर्याय नहीं होते। ऐसे द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं होते, गुण पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता। उसी प्रकार जैसे वो बाजूबंद का व्यय होकर कड़े का उत्पाद हुआ, फिर भी उन दोनों में स्वर्णत्वपने की अपेक्षा देखें तो द्रव्यपना भी है। तो प्रत्येक वस्तु पूर्व पर्याय की अपेक्षा विनाश को प्राप्त होती है, व्यय को प्राप्त होती है, नवीन पर्याय की अपेक्षा उत्पाद को प्राप्त होती है। और उत्पाद व्यय होते हुए भी ना उत्पन्न होती और ना नष्ट होती, वो किसी अपेक्षा, किसी पर्याय की अपेक्षा। कि वो कौन सी पर्याय है? कि जब उत्पाद हुआ, जब व्यय हुआ, कि दोनों समय वैसी की वैसी ही थी। प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत वस्तु की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। माने ऐसी कोई अवस्था कि जब ये कड़ा था तब भी थी, जब ये कुंडल बन गया तब भी है, तो उसको कहते हैं द्रव्य। ध्रुव का भाव, उसका नाम है द्रव्य। क्या कहा? ध्रुव का भाव वो द्रव्य है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, प्रत्यभिज्ञान का कारण। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? कि वर्तमान जो मति ज्ञान और स्मृति ज्ञान, उसके संकलन रूप ज्ञान को, जोड़ रूप ज्ञान को। जैसे आपने कल गाय देखी थी, आज फिर सामने से गाय दिखाई दी, तो वर्तमान में आपने ज्ञान किए गाय हैं, और स्मृति भी आई, अरे ये वही गाय है जिसको कल मैंने रोटी खिलाई थी। ये हो गया प्रत्यभिज्ञान। अब ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये किसका विशेषण है? द्रव्य का। इस चिन्ह के द्वारा हमें द्रव्य पकड़ में आता है कि ये वही है, ये वही है। जैसे हमने कहा था ना कि अरे पप्पू तू तो बिल्कुल ही बदल गया। तो कहता है मैं कहाँ बदल गया? बदल गया, मैं तो पप्पू का पप्पू ही हूँ।
अरे भले ही तू पप्पू है, अब तू छोटा सा देखा था कैसा दुबला पतला था, तेरी नाक बहती थी, अब तू हट्टा कट्टा हो गया, ठीक है, तेरी दाढ़ी मूछ भी आ गई, तो तू पहचान में ही नहीं आया, तो पूरा बदल गया। तो पहले आप ये बताओ कि मैं बदल गया तो मैं पप्पू का कप्पू थोड़ी बन गया, पप्पू का पप्पू ही हूँ। इस अपेक्षा तो ध्रुव्य है, ठीक है, लेकिन जैसा आपने देखा था वो अवस्था तो पूरी पलट गई। इस अपेक्षा ये उत्पाद व चेंज भी है। तो वस्तु ध्रुव्य रहकर बदलती है, अगर बिना ध्रुव्य के बदले तो फिर तो नया द्रव्य उत्पन्न हो जाए, लेकिन जीव तो वही का वही रहता है। ठीक है, आपको समझ, आप आत्मा में देखो दो तरह से घटित कर सकते हैं। अभी सूक्ष्म घटित करने का फायदा नहीं है, स्थूल समझो। देखो, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया, चलो छोड़ो अवधि ज्ञानी मुनिराज, आप पुराण उठा लो, महावीर पुराण। तो महावीर पुराण में ये कहा कि फिर तपस्या के बल से वो आत्मा सिंह की पर्याय में मरण को प्राप्त हुआ और जाकर देवगति में उत्पन्न हुआ। तो तिर्यंच पर्याय का हो गया व्यय और देव पर्याय का हो गया उत्पाद। तो जीव मर गया और जीव उत्पन्न हो गया, लेकिन जो मरा वही उत्पन्न हुआ कि कोई अलग से कोई पैदा हो गया नया? तो वही का वही है ना। तो फिर वही का वही है, तो क्या मरा और क्या पैदा हुआ? तो ध्रुव दृष्टि तो यही है ना कि मैं तो वही का वही रहता हूँ। अब अपनी इस दिशा में लगा लो कि जब मैं बच्चा था, अपनी 5वीं 6ठी क्लास से तो सबको याद है कि मैं किसी स्कूल में जाता था, कैसे मेरा झगड़ा होता था, लंच बॉक्स में क्या था, ठीक है, सब चीज़ें आपके सामने आ जाती है ना, आंखों के सामने। फिर मैं जवान हुआ, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मैं बूढ़ा हो गया, ये सब ख्याल में आ रहा है ना आपको, उत्पाद व द्रव्य। वही तो समझा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आप उस चीज़ को समझने की चेष्टा करो। बात उतनी कठिन नहीं है जितनी हमने कठिन समझ ली है। इन्हीं चीज़ों में तो देखना है कि वो जो बालकपना था, मैं तो वही का वही था, क्योंकि मुझे तभी तो याद आ रहा है, नहीं तो मैं कैसे स्मृति कर सकता कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैं कहाँ बड़ा हुआ, तो शरीर बड़ा हुआ, मैं तो वही का वही था। उसकी अनुभूति तो मुझे आज भी वैसी की वैसी हो रही है। और अब जब मैं बुढ़ा हो गया तो भी मैं वही का वही हूँ। तो ये हुआ ना ध्रुव। तो ऐसे आत्मा पे दृष्टि करो। अच्छा, फिर जो आप पूछना चाह रहे हो कि वो पहले मिथ्यात्व था, अब सम्यक्त हो गया, पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो वही का वही ना। तो जो वही का वही दिखेगा तो ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना आर्त ध्यान होगा, ना रौद्र ध्यान होगा। जीने की होना इच्छा, मरने की होना, अरे मैं जीता ही नहीं, मैं मरता ही नहीं, मैं तो वही का वही रहता हूँ। मरण का भय नहीं रहेगा ना कि भाई शरीर ही तो पलटेगा, और अगर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ये छूटेगा, तो इससे अच्छा मिलेगा। हम कुर्सी पे बैठे, हमें वहाँ से किसी ने उठा लिया कि आओ जी आओ भाई साहब उठो, आप उठो उठो, ठीक है। अब हम नाराज़ हों कि हम खुश हों? देखो, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें पता है कि यहाँ से उठाएंगे ना तो कहीं अच्छी जगह ही बिठाएंगे। समझ में आया? नीचे से उठाया तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, और मिले ना मिले, बैठने को तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही ना। तो ऐसी जीव जब ये विचार करता है कि पहले तो अगर ये देह छुटेगी ना, अभी तो सड़ गई, गल गई, ऑपरेशन हो गए, ठीक है, किसी का हार्ट का हो गया, किसी के आईज चेंज हो गई, सब काम हो गए। ये तो जैसे कपड़ा फटने के बाद उसमें क्या लगाते हैं, थेकली। अब तो खैर कहाँ लगाते हैं, वो ज़माना गया। पहले लोगों के कपड़े फटते थे घिस के, और फिर उनमें रफू करा लेते थे या थेकली लगवा लेते थे। आजकल तो लोग तरस जाते हैं कि कपड़े फटते ही नहीं, कि क्यों सब बढ़िया क्वालिटी आने लगी क्या। कि पहले लोगों पे 2 जोड़े होते थे, एक तो डेली के और एक शादी ब्याह के।
समझ में आया? अब उस एक को ही लपेटेंगे तो घिसेंगे भी, फटेंगे भी। अब आदमी के मॉर्निंग वॉक के अलग कपड़े हैं, मंदिर आने के अलग कपड़े हैं, दुकान जाने के अलग कपड़े हैं, फिर घर पे आया खाना खाने के अलग कपड़े हैं, सोने के अलग कपड़े हैं। कहाँ से फटेंगे? और आज जो कपड़ा पहना उसका नंबर आके 15वें दिन आएगा, तो कैसे फटेगा? पहले लोगों के पास एक चप्पल होती थी तो घिसती भी थी, आजकल किसी की घिसती होगी बताओ ज़रा? है? पहले खूब दिखाई देती थी लोगों की चप्पलें घिसी हुई, आजकल कोई चप्पल दिखाई नहीं देती कि घिसी हो किसी की। समझ में? टायर घिसते हैं, अब चप्पल नहीं घिसती है। अब चप्पल की जगह स्कूटी ने ले ली है। जैसे बिना चप्पल के नहीं चलते थे, बिना स्कूटी के नहीं चलता कोई। तो देखो, ये ध्रुव दृष्टि सारे दुखों को मिटाने वाली है, लेकिन सर्वथा ध्रुव नहीं मानना, क्योंकि सर्वथा ध्रुव मान लोगे तो अपने अंदर जो अशुद्धि है वो अशुद्धि भी ध्रुव रहेगी। आपके सारे प्रयास निरर्थक हैं। भाई ध्रुव है वस्तु तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, तो फिर क्यों तो उपदेश सुने? क्या हो गया? अच्छा, क्यों स्वाध्याय करें, क्यों व्रत पूजा उपवास दान आदि करें? बात समझ में आ गई? तो सर्वथा ध्रुव भी नहीं मानना और सर्वथा क्षणिक भी नहीं मानना, परिणमनशील भी नहीं मानना। यानी परमानेंट रहते हुए चेंज होता है, चेंज विद परमानेंसी है, ऐसी वस्तु है। तो ये विषय बड़ा उपयोगी है। अगर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ना उत्पाद व द्रव्य का, अभी तो खूब खुलासा आगे चलेगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो द्रव्य कैसा है? सर्वकाल में गुण तथा अनेक पर्यायों से उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है वो वास्तव में वस्तु का स्वभाव है। उसके बिना वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। आइए फिर 97 पर। पेज नंबर 179, नीचे भावार्थ है। इस भावार्थ को देखते हैं। 96 नंबर का जो गाथा थी उसका भावार्थ है, पेज नंबर 179 नीचे मिल गया। अस्तित्व के और द्रव्य के प्रदेश भेद नहीं है। देखो, आत्मा में एक अस्तित्व नाम का गुण है। कौन सा? तो एक गुण है, लेकिन उस गुण के कारण द्रव्य की गुण की पर्याय की अस्तिपना बना रहता है, सत्ता बनी रहती है। ठीक है? एक आत्मा में चेतन गुण है, तो चेतन गुण के कारण इसके द्रव्य गुण पर्याय कभी अचेतन नहीं होते, चेतन रहते हैं। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि वो सत्ता गुण तो सतरूप होना चाहिए, बाकी सारे गुण तो असतरूप होने चाहिए ना, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप तो होता नहीं। लेकिन भाई साहब, ये वस्तु एक अखंड है, इसीलिए एक गुण का रूप बाकी सारे अनंत गुणों में वस्तु एक रस रूप है। तो सत्ता गुण के कारण पूरी वस्तु उसके गुण पर्यायों की सत्ता रहती है। तो इसलिए अस्तित्व के और द्रव्य के प्रदेश अलग अलग नहीं हैं कि आत्मा तो ये रहा और अस्तित्व कहीं एक छोटे से कोने में रहता हो। कि जो आत्मा है और जो अस्तित्व है उनमें कहीं कोई भेद नहीं है। बिल्कुल। आप ये बताओ, जैसे सोना है तो सोने में पीलापना कहाँ है? जितना सोना है उतना ही पीलापन है, जितना सोना है उतना ही चमकपन है, जितना सोना है उतना ही नरमपना है। तो गुण वस्तु के सर्व प्रदेशों में व्याप्त होते हैं। कोई सोचे ज्ञान यहाँ होगा, तो ऐसा नहीं है। पैर के अंगूठे से लेकर
ये सर की चोटी तक जो आत्मा के प्रदेश हैं उन सब में पूरा एक ज्ञान व्याप्त है, ठीक है। लेकिन पता नहीं जब सोचते हैं तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई ऐसे भी कर सकता है घुटना खुजाए, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो अखंड है ना पूरे, और ज्ञान सब में है, ठीक है। और वह अस्तित्व अनादि अनंत है। देखो अनादि माने इसको किसी ने बनाया नहीं, कि किसी चीज़ को कोई बनाए तो कहते हैं कि इसका प्रारंभ हुआ, आदि हुई, और ये कभी नष्ट नहीं होती वस्तु, इसलिए अनंत है। अहेतुक एक रूप परिणति से सदा परिणमित होता है। कोई प्रश्न करे कि जो जीव है ना, ये जीव क्यों है, ये पुद्गल क्यों नहीं है, तो कहते हैं इसका स्वभाव है, और जो स्वभाव होता है वो अहेतुक होता है। समझ में आया? मैंने कोई किसी व्यक्ति से पूछे कि साहब आप ठिकने क्यों हो, किसी से कोई पूछे साहब आप एक खंबे की तरह लंबे क्यों हो, हैं, तो वो थोड़ी कहेगा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत खींच खींच के लंबा कर दिया, मेरी माँ मेरे सर पे मुक्का मारती थी जिससे मैं गिट्ठा रह गया। ये कोई हेतु है इसका? कि वो अहेतुक है, तो नाम कर्म का जैसा होगा वैसा वो होगा। कोई कहे मोटा क्यों है, कि मेरी मम्मी मुझे बहुत खिलाती थी इसलिए मैं मोटा रह गया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कम खाना खिलाया इसलिए मैं पतला रह गया। ये तो हमारे मन के विकल्प हैं, जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता वो भी मोटे दिखाई देते हैं, और सेठों के बच्चे ऐसे सूख जाते हैं, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उदाहरण था। तो अब ये चेतन क्यों है, अग्नि गर्म क्यों है, बर्फ़ ठंडी क्यों है, तो भैया ये उसका स्वभाव है, या स्वभाव होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता, वहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि क्यों। देखो हमारे दो बच्चे हैं, एक को तो एक बार में समझ में आ जाता है, दूसरे को 10 बार में समझ में आता है। अब कोई पूछे ऐसा क्यों है, कि हमने कोई भेदभाव थोड़ी किया कि एक को दूध पिलाया दूसरे को चाय पिलाई हो, एक को बादाम खिलाए हो और दूसरे को मूंगफली में निपटा दिया हो, लेकिन ऐसा क्यों है समझ में। और हम उसकी कुटाई छिताई करने लगे कि तेरी बहन भी तो पढ़ लेती है एक बार में, तू क्यों नहीं पढ़ता। कि भैया उसकी अपनी योग्यता है, और उस योग्यता को स्वीकार करना चाहिए, उसमें कंपैरिजन क्या करना। तो तू अकल सीख, पड़ोसी का बच्चा 100 में से 100 नंबर लाया है, तू 50 भी नहीं लाता, ठीक है ना। तो हर एक वस्तु की अपनी योग्यता होती है, और वो अतर्क गोचर है, मानो उसमें तर्क नहीं चलता। तो ऐसी वस्तु ये चेतन क्यों है, पुद्गल जड़ क्यों है, इसमें कोई हेतु नहीं है, स्वभाव है। हाँ, तो वह अस्तित्व अनादि अनंत है, अहेतुक एक रूप परिणति से सदा परिणमित होता है। माने चेतन है तो सदा चेतन ही रहता है, जड़ रूप नहीं होता, इसलिए विभाव धर्म से भी भिन्न प्रकार का है। यहाँ विभाव का मतलब है ना विपरीत भाव, चेतन में जड़ वाले भाव नहीं हो सकते। ऐसा होने से अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव, कोई भी द्रव्य हो वो अस्तित्व रूप होगा। गुण पर्यायों का और द्रव्य का अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे नमक तो कहीं अलग रहता हो और खारापना कहीं अलग रहता हो, कि उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जो द्रव्य है वो अपने गुण पर्यायों से ही रचित है। इसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य का और द्रव्य का अस्तित्व भी एक ही है। कि उत्पाद व द्रव्य कहीं अलग होते हों तो द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, ये सब एक अभेद वस्तु में अखंड रूप से हैं। इस प्रकार स्वरूप अस्तित्व का निरूपण हुआ। देखो दो तरह का अस्तित्व होता है। हर एक वस्तु की जो अपनी सत्ता है वो है स्वरूप अस्तित्व, ठीक है। एक होता है सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व में क्या है
कि किसी एक विशेष धर्म के आधार पर, जैसे हमने कहा हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम सब एक हैं। क्या कहेंगे? एक किस अपेक्षा कह रहे हो? कि हम सब भारतीय हैं, अथवा हम सब मनुष्य हैं, अथवा हम सब जैन हैं, इस अपेक्षा हम एक कह रहे हैं। लेकिन एक कहने पर भी आपकी भिन्नता कहीं ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, मनोज, नरेश, सुरेश, रमेश सब अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। तो अपना अपना जो पर्सनल अस्तित्व है उसको कहते हैं स्वरूप अस्तित्व। ठीक है, लेकिन सब में सतपना है ना, ये हो गया सादृश्य अस्तित्व। तो इस प्रकार ये 96 गाथा हुई। अभी जो 97, 98 ये चल चुकी थी अपनी। पंडित जी आए थे ना, क्या नाम उनका, भैया जी, राजकुमार ब्रह्मचारी जी, तब उन्होंने इसमें से 98 नंबर की गाथा चलाई थी। अब असली विषय जो चलेगा, 3 गाथाएँ हैं, 99, 100 और 101 नंबर की। ये 3 गाथाएँ, इसको कहते हैं त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। क्या कहते हैं? उसका विषय चलेगा इन 3 गाथाओं में, 99, 100 और 101। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाथाएँ कही जाती हैं प्रवचन सारी। ठीक है, अब 97, 98 कल रिवाइज कराएंगे, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझ